गुड मॉर्निंग। मैं संजय पंत श्री नंदीश्वर विद्यालय से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान पढ़ेंगे, पाठ नंबर 10, जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का हमें परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ना है। तो इनके लिए मुख्य बिंदु यानी कि पाठ ही स्टार्ट होता है तो मुख्य बिंदु हैं। सबसे पहले पाठ स्टार्ट होता है कि गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कहते किसे हैं? तो गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण, गोलीय दर्पण कि जिनका पृष्ठ गोलीय होता है, जिनका पृष्ठ गोलीय होता है, मतलब ऐसे दर्पण जिनका जो परावर्तक पृष्ठ, जिनसे प्रकाश परावर्तित होकर के बाहर जा रहा। तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। जो गोलीय दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। जो गोलीय दर्पण क्योंकि दर्पण हमने बोला था अभी कि जो दर्पण, वे दर्पण या ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। तो गोलीय दर्पण में मान लीजिए हमने इसको काट दिया तो काटने पर दो दर्पण प्राप्त होंगे जिनका आकार ऐसा ऐसा होगा। तो अब ये दर्पण दो प्रकार से हो गए, एक तो अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण की डेफिनेशन देखते हैं कि अवतल दर्पण किन्हें कहते हैं और उत्तल दर्पण किन्हें कहते हैं। अब जब जो गोलीय दर्पण है तो गोलीय दर्पण में ये सेंटर है यानी कि केंद्र। तो केंद्र से बोलेंगे अपन के गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ या तो अंदर की ओर वक्रित होगा या बाहर की ओर वक्रित होगा। दो तरीके से वक्रित होगा। तो जो केंद्र की ओर वक्रित होता है उसको बोलते हैं हम अवतल दर्पण, और जो बाहर की ओर वक्रित होता है उसको बोलते हैं हम उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण का वह परावर्तक पृष्ठ जो अंदर की ओर वक्रित होता है अवतल दर्पण कहलाता है, तथा गोलीय दर्पण का मतलब गोलीय दर्पण की केंद्र की ओर अगर पृष्ठ कहाँ पे केंद्र की ओर वक्रित ना हो तो उसको क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए बच्चों के लिए साधारण जानकारी के लिए बोलते हैं, जैसे हाथ है, हाथ पीछे से काला होता है आगे से सफ़ेद, तो अपन बोल सकते हैं कि ये ऐसा है तो पीछे से पुता हुआ मान लिया, तो ये कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अगर इसको अपन ऐसा कर दें और पोत दें, ऐसा करने के बाद पोत दें, तो अगर मान लीजिए कि इधर से पोत दिया तो प्रकाश यहीं से निकल जाएगा, तो ये जो उठा हुआ तल मतलब उत्तल दर्पण। तो दर्पण दो प्रकार के हो गए। अब दर्पण के बारे में हम अवतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। तो अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण जिसका बाहर का पृष्ठ पुता हुआ हो उसको अपन बोलेंगे कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, यानी कि जो केंद्र की ओर वक्रित हो। तो अब अपन आते हैं इनकी डेफिनेशनों पे, जिनकी हमें जानकारी करना कि ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं और मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो इसके आधार पर हम सभी की डेफिनेशन देंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ध्रुव, कि ध्रुव क्या है। तो जो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का जो क्या था, एक भाग था जिसको अपन क्या बोल रहे थे? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, इसका जो केंद्र होगा, इसका भी जो सेंटर होगा केंद्र, इसको हम बोलते हैं ध्रुव। अब ध्रुव की डेफिनेशन क्या बोलेंगे कि अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का केंद्र ध्रुव कहलाता है। अवतल दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसका केंद्र ध्रुव कहलाता है। अब दूसरी डेफिनेशन के वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण, जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो किसका? एक गोले का केंद्र होता है, एक गोले का ही केंद्र होगा, इसका भी कोई केंद्र होगा। तो इस केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे C द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और ध्रुव को हम P के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, पोल। इसके बाद आते हैं अपन मुख्य अक्ष पर, कि मुख्य अक्ष कहते किसे हैं। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में हम एक काल्पनिक रेखा मान लेते हैं।
मान लेते हैं, कल्पना करते हैं कि मुख्य अक्ष और ध्रुव के बीच एक काल्पनिक रेखा है। इस काल्पनिक रेखा को ही हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। यही वक्रता त्रिज्या भी कहलाती है। इसी को हम वक्रता त्रिज्या भी बोलते हैं, इसी को हम मुख्य अक्ष, अगर काल्पनिक रेखा मान ली जाए तो इसको हम वक्रता मुख्य अक्ष कहते हैं। अब आ गए अपन मुख्य फोकस किसे कहते हैं, कि मुख्य फोकस क्या है। तो अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर यदि ये काल्पनिक रेखा मान लें जो कहाँ आ रही है, केंद्र की ओर, तो परावर्तित होगी यहाँ से। तो परावर्तन के पश्चात यहाँ से आ रही है, नीचे को जा रही, तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती है उसे हम बोलते हैं मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस क्या कहलाया, कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर के गुजरती है, इसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। तो सभी डेफिनेशनों को दोबारा से देख लें कि ध्रुव किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होता है उस केंद्र को हम ध्रुव कहते हैं। ध्रुव के बाद आ गए थे कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, इस गोले का जो केंद्र होता है वो दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तीसरी डेफिनेशन वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या पर ने पढ़ा था कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी जो त्रिज्या है वही त्रिज्या ही क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। फिर अपन आ गए थे मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या और ध्रुव, वक्रता त्रिज्या और ध्रुव के बीच में जो मानी गई काल्पनिक रेखा है, इस काल्पनिक रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अब क्वेश्चन बनता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि अवतल दर्पण के लिए मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए। तो मुख्य फोकस की परिभाषा क्या है, कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई आपतित किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, और अपन ने इसको पढ़ना है इसके नियम। तो इम्पोर्टेंट है प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन का मतलब क्या है, कि कोई जब प्रकाश की किरण आती है तो किसी चिकनी सतह से टकराए, तो टकराने के पश्चात उसका अधिकांश भाग, ज़्यादा से ज़्यादा भाग वापस लौट जाता है, यानी कि परावर्तित हो जाता है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन की अपन डेफिनेशन देते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकरा करके और उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में वापस लौट जाए, इसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे चित्र के अनुसार हमने बना दिया है कि कोई प्रकाश की किरण आ रही, आपतित हो रही, और आपतित किरण अब यहाँ से टकराने के बाद चिकनी सतह है पॉलिश कर दी, तो ये परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में लौट गई। तो इसको बोल दिया अपन ने प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाए, इसको हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो अगर आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों किरणों के बीच में यदि एक अभिलंब मान लिया जाए, तो एक अभिलंब मान लिया जाए, तो इससे ये पता होता है कि आपतित किरण मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण, इनके बीच में जो एंगल बनेगा कोण, तो इसको बोलेंगे आपतन कोण और इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। तो आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान, दोनों कोणों का मान बराबर होता है। कैसे भी अगर हमने बोल दिया कि आपतित किरण, जो आपतन कोण का मान अगर 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा, 60 डिग्री ही होगा। अगर ये बोल दिया कि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री होगा। तो यही प्रकाश का परावर्तन है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम पे गौर करते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम निम्नलिखित हैं कि आपतन कोण, नंबर 1, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों के मान बराबर होते हैं। मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। नंबर 2, आपतित किरण
परावर्तित किरण वो अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही बिंदु पर। बिल्कुल पॉइंट। तो ये दो नियम हैं परावर्तन के। तो परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम। अब इसके बाद आ गया प्रकाश का अपवर्तन, कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए अपन पढ़ते हैं कि जब कोई अपन मान दे कि प्रकाश की किरण, अपन गाड़ी के अंदर बैठे हैं, तो गाड़ी के अंदर जब कोई प्रकाश आता है तो आपको डायरेक्ट उतना प्रकाश नहीं लगता है जितना बाहर से आ रहा है, मतलब उस कुछ कम हो जाता है कहीं कैसे। अगर अपन देख रहे हैं तो अपन जैसे ही चलते हैं तो प्रकाश अपने आप अपन को लगता है कि प्रकाश हमारी ओर आ रहा है। तो प्रकाश जब एक माध्यम से कोई सी दूसरे माध्यम में प्रवेश करे, जैसे बाहर का माध्यम ज़्यादा होगा और गाड़ी के अंदर का कांच के द्वारा आ रहा तो माध्यम बदल जाएगा। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि ये कोई माध्यम है, ये अपन ने मान लिया एक कांच है और ऊपर से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ वायु है और यहाँ पर कांच के अंदर आ रहे हैं। तो जब कोई प्रकाश की किरण इधर आ रही तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, या ऐसी निकल जाएगी या ऐसी निकल जाएगी, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन इसके नियम भी हैं, इसके नियम अपन बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अपवर्तन के नियमों को जानने के लिए थोड़ा सा एक नियम और करेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे। तो पहले अपवर्तन की डेफिनेशन क्या हो गई प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब जरा पढ़ ही लेते हैं तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अगर हमें यहाँ पर एक अभिलंब मान लें तो ये अभिलंब की ओर झुकती है। तो यहाँ पे पहला नियम ये हो जाएगा, जैसे परावर्तन का पहला नियम था कि आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान, दोनों ही आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते थे। तो लेकिन इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर नहीं होते, तो आपतन कोण का मान ज़्यादा और जो परावर्तित किरण है इसका मान कम हो जाता है, क्योंकि ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो आपतन कोण का मान कैसा होता है, बड़ा, और परावर्तित कोण का मान कैसा होता है, छोटा। लेकिन आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये एक ही तल में स्थित होते हैं। ये इन दोनों के नियम हो गए। अब आप नेक्स्ट बिंदु पर आते हैं जिसके लिए क्वेश्चन किया जा रहा है कि अगर एक गोलीय दर्पण की अगर वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो पहले अपन फोकस दूरी अपन ने पढ़ लिया है कि फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो इसके लिए अपन आगे के क्वेश्चन जो हैं वो कल पढ़ेंगे या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक आप अपने नोट्स रेगुलर तैयार करते जाएं और जो भी आपको डाउट हो वो विद्यालय में आकर के संबंधित टीचर से संपर्क करें। नमस्कार।